नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। जी हां, मनीष सिसोदिया की 22 जुलाई को सुनवाई होती है और कोर्ट उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं देती है। ऐसे में अगली डेट जो मिली है मनीष सिसोदिया को वो 26 जुलाई की मिली है। माना ये जा रहा है कि 26 जुलाई को मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कई ऐसे बड़े सबूत की बात की है, जिसमें सुनीता केजरीवाल और ये बात आम आदमी पार्टी लगातार कहते हुए नजर आई है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे सिसोदिया हो, उनकी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है, एक पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई है और एक भी पैसा बरामद ना होना इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया निर्दोष है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कहीं ना कहीं ये पूरा खेल हो रहा है और उनको जानबूझकर फंसाने की पूरी साजिश है और ये चाल भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब इस तरीके के बयान तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बयान कितने फायदेमंद होंगे आम आदमी पार्टी के लिए? क्या उनको सिंपैथी वोट मिलेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्या सिसोदिया को 26 जुलाई को अगर राहत नहीं मिलती है तो 29 जुलाई की एक और डेट है, उसमें अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या फिर से मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ जाएगा? ये सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में कौंधते रहते हैं, लेकिन इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं। 16 महीने से जेल में बंद सिसोदिया की हालत अब कहीं ना कहीं खराब है। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनको बड़ी राहत नहीं मिली, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको अपनी पार्टी के जिताने के लिए कहीं ना कहीं जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। और इसी कसमकस में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं और मनीष सिसोदिया भी याचिका लगा रहे हैं। इसके पहले सिसोदिया ने कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगाई, लेकिन पहली बार जिस तरीके से वह याचिका लगाते हुए नजर आए हैं, माना यही जा रहा है कि अब सिसोदिया भी चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। 16 महीने से जेल में बंद होने के कारण अब सिसोदिया भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार के लिए बाहर आने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले अगर देखा जाए सिसोदिया को राहत नहीं मिली थी, कोर्ट ने किसी भी तरीके की राहत नहीं दी। उसके बाद उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, तो लाखों जद्दोजहद करने के बाद सिंघवी के लाख ऐसे सबूत, ऐसे खेल करने के बाद कह लीजिए, तब उनको जाकर कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत मिलती है। जिसके बाद ये भी बात निकल कर आती है कि इस बार जो आने जाने का खर्च है, सिसोदिया का जो सिक्योरिटी है उसका खर्चा कौन उठाएगा? सिसोदिया खुद उठाएगा या सरकार के खाते से वो पैसा जाता हुआ नजर आएगा? बाद में डिसाइड होता है कि वो सरकार पैसा पे करेगी, क्योंकि एक बार सिसोदिया अगर मिलने जाते हैं तो उसमें 50 से 60 हजार रुपए की लागत लगती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात के लिए हिचकता हुआ नजर आया था, क्योंकि सिसोदिया के पास इतने पैसे नहीं है कि हर हफ्ते वो पत्नी से मिलने जाए तो 60 हजार की लागत लगा के जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरा मामला निकलते हुए नजर आया था। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, सिसोदिया ने कहीं ना कहीं ये भी बात कही थी कि उनको जेल से बाहर जाने दिया जाए और वो जो भी कोर्ट की शर्तें होंगी वो उनको पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट किसी भी तरीके की राहत उनको नहीं देता है। लेकिन इस बार 26 जुलाई की उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल सकती है और अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर होगा तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को कहीं ना कहीं फिर से साधा जा सकता है और अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।